मगध जहि नरेशु, कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी बैठ गिरि गुहा गभीरा। अगम देखि नृप अति पछिताए, फिरे महापन परिहु भुलाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। खेद खिन्न क्षुधित कृषित, राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयहु अचेत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, कह बस नृपति कपट मुनि बेशा। जासु देश नृप लीन्ह छड़ाई, समर सेन तजि गयहु पराई। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति समय अनुमानी। गयहु न गृह मन बहुत गलानी, मिला न राजहि नृप अभिमानी। रिसउर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसहि तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीन्हा, यह प्रताप रवि तिहि तब चीन्हा। राउ त्रिषित नहीं सो पहिचाना, देखि सुबेश महामुनि जाना। उतरि तुरग ते कीन्ह प्रणामा, परम चतुर न कहिउ निज नामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। भूपति त्रिषित बिलोकितिहि, सर बरु दीन बिखाई। मज्जन पान समेत हया, कीन्ह नृपति हर्षाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। अर्थात अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता है तो कभी छिपता हुआ भागा जाता था, और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का निबाह यानी गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूखा प्यासा व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। प्रताप भानु का समय यानी अच्छे दिन जानकर और अपना कुछ समय यानी बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने अपना नाम नहीं बतलाया। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान किया और जलपान किया।
इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।